वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ के दौरे पर कराची पहुँच गए। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने फैसल बेस पर वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा करेंगे। FBR की कस्टम्स क्लियरेंस के खुदकार निज़ाम फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक फेसलेस निज़ाम का मकसद कस्टम्स क्लियरेंस में शफाफियत और क्लियरेंस के दौरानिए में कमी लाना है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता दौरा कराची में इस खुदकार निज़ाम की तनसीब की हिदायत दी थी। वज़ीर आज़म स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे। वज़ीर ख़जाना समेत दीगर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। आईन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी हुकूक मुअत्तल नहीं हो सकते। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि माजी के केस में तय पा चुका था, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने पूछा कि क्या मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्ज़िमान तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विसमैन की है, ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने वज़ारत दिफा के वकील से सवाल किया कि आर्मी एक्ट में सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है या नहीं, क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान पर ट्रायल के लिए था, क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है जैसा APS सानहे में किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि ख्वाजा साहब, लगता है कि आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफ़ात कलअदम की हैं, हम भी उन दफ़ात को कलअदम रखें, फिर तो शहरियों का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे, तिरछी आंख से देखना जुर्म है, इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट बार ने कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि केस अदलिया की आज़ादी और बुनियादी हुकूक का है। सुप्रीम कोर्ट माजी में भी बुनियादी हुकूक के केसेस बराह रास्त नशर करती रही है। इस्तदा है कि अवाम की आगाही के लिए अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। जिला खुर्रम में 3 माह रास्तों की बंदिश से परेशान हाल शहरियों के लिए सामान से लदे ट्रकों का काफिला ताहाल रवाना न हो सका। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, खुराक और इलाज न मिलने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। शहरी सामान से लदे ट्रकों के काफिले के बेसब्री से मुंतज़िर। हंगू की तहसील टल में अशिया खुरोनोश से भरे ट्रक 4 रोज़ से खड़े हैं। ज़राए के मुताबिक मंदूरी में रात देर तक धरना मुजाहिरीन के साथ इंतजामिया के मुज़ाकरात जारी रहे, जिनमें अक्सरियत मुतालिबात और फैसलों पर इत्तेफाक हो गया है। इम्कान है कि आज माल बरदार गाड़ियाँ काफिले की सूरत में ज़िला खुर्रम रवाना होंगी। मालूमात तक रसाई के कानून पर अमल नहीं हो रहा। मालूमात ना देना गुमराहकुन और गलत मालूमात फैलने का बायस बनती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत की 33 वजारतों की 40 डिवीजन में से किसी डिवीजन ने मालूमात तक रसाई के कानून की दफ़ा 5 पर मुकम्मल अमल नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवामी दिलचस्पी और अहमियत की मालूमात ऑनलाइन जारी करने के कानून पर सबसे ज़्यादा काबीना डिवीजन और बैनुल सूबाई राब्ता डिवीजन ने 42% अमल किया। आइन के मुताबिक वजारतों को अवामी अहमियत की मालूमात ऑनलाइन जारी करना है। 31 से 40% अमल करने वाली 15 डिवीजन में से 6 खुसूसी इकदाम कर रही हैं। फाफन ने मालूमात के हुसूल के लिए 33 वफाकी वजारतों को दरख्वास्त भेजी। 19 वजारतों ने जवाब दिया, 14 ने किसी किस्म की मालूमात नहीं दी, सिर्फ 9 ने मुकर्ररा वक्त में जवाब दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,17,600 पॉइंट्स पर पहुंच गया। तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटे और बुशरा बीबी पेश होंगे। केस में अब तक 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। वकलाए सफाई ने 3 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली। अदालत ने आज मजीद 4 गवाहान तलब कर रखे हैं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत करेंगे।
पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों में किक पैक्स के केस में लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही की एक रोज़ा हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर। वकील ने बताया परवेज इलाही की फसली और कब्र में तकलीफें अदालत में पेश नहीं हो सकते। मुकदमे के शरीक मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी अदालत में पेश। GHQ हमला केस में PTI रहनुमा सदाकत अब्बासी ने दरख्वास्त बरियत और बयान हल्फी जमा करा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में जमा कराए गए बयान हल्फी में कहा गया है कि 9 मई के किसी मुकदमे में 164 के तहत कोई बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। कराची में दिसंबर से अब तक शहर भर से 44 बेघर अफराद की लाशें मिली। समाजी तंजीम का कहना है कि 44 में से 13 अफराद की मौत सर्दी के बाइस हुई। मरने वाले नशे के आदी थे, जिनमें खातून भी शामिल। मरने वालों के पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। सर्दी से बचने के लिए नशे के आदी अफराद नशे की मिकदार बढ़ा देते हैं। नशे की ज़ायद मिकदार और सर्दी उनकी मौत का सबब बन रही है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। इस्तौर में कम से कम दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। कालाम मालम जबा में वक्फे से बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हसीन मनाजिर और बर्फबारी का मजा लेने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद सयाहती मकामात का रुख कर रही है। बलोचिस्तान के शिमाली अजला शदीद सर्दी की लपेट में। कोयटा और कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में साइबेरियन हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर कल तक जारी रहेगी। अमेरिका की मशरकी और जनूबी रियासतों में बर्फ का तूफान। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मिजूरी और कैंसस में हादसा, 6 अफराद हलाक। वाशिंगटन, मैरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसस, मिजूरी, कैंटकी और आर्कांसा में हंगामी अलर्ट जारी। 2 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज्यादा प्रवासें मनसूख। 9000 ताखीर का शिकार। बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी और सैलाब का अलर्ट बरकरार। इंग्लैंड और वेल्स में सैलाब की 500 वार्निंग्स जारी। लंकाशायर, लिस्टशायर सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर। यॉर्कशायर, नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड में स्कूल बंद। मुताबिक ट्रेनें मनसूख। परवाजें ताखीर का शिकार। बर्फबारी आज भी जारी रहने की पेशगोई। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाके तौसा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ठिकाने गिरा दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ ख्वारिजी दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर और भारी हथियारों से पुलिस पर हमला किया था। पुलिस और CTG की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हुए। इस वक्त हम किससे मुज़ाकरात करें? इनके पास इख्तियार है तो ठीक, वरना ये हमें बता दें कि हमारे पास इख्तियार नहीं। PTI रहनुमा शिबली फराज का हुकूमत को पैगाम। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और अच्छे माहौल के साथ चलना है तो ये माहौल ख़त्म करना होगा। हमें इंसाफ नहीं मिलेगा मगर फिर भी हम अदालतों का सामना करेंगे। बानी PTI की बनी गाला मुंतकिली की पेशकश से मुतालिक हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर की हुकूमत की जानिब से कुछ दिन कबल बानी PTI को रिलीफ देने की पेशकश की खबरों की तरदीद। इससे पहले एक TV इंटरव्यू में रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने दावा किया था कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मोहसिन नकवी ने बानी PTI की हाउस अरेस्ट की ऑफर की थी। हाउस अरेस्ट ऑफर से इनकार पर 3 हफ्ते या 20 दिसंबर को बानी की रिहाई की पेशकश भी हुई थी। 26 नवंबर का सानहा हुआ तो हालात तब्दील हो गए। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में मोहसिन नकवी को शामिल किया जाता तो शायद PTI क़यादत की बानी PTI से मुलाकात हो चुकी होती। बातचीत में डेडलॉक बानी PTI की ज़ात और उनके केसेस से मुताल्लिक़ है। बानी PTI का मरकजी नुक्ता ही ये है कि बस उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। अगर इसके अलावा वो कोई और बात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं। बानी PTI मुज़ाकरात की आड़ में ऑफर मिलने का झूठा बयानिया बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि PTI वाले डरते हैं कि मुतालिबात लिख कर देंगे तो फंस जाएंगे। बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात न होने के जिम्मेदार PTI खुद है। किसी कैदी या मुजरिम से मर्जी का माहौल देने की पेशगी शराइत के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकती।
पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि औरत के किरदार और जिस्म का तमस्कुर और झूठी तस्वीर का सहारा सियासत नहीं, वो जिस सियासत के मुतमन्नी हैं उसमें सियासी मुखालफत दुश्मन नहीं तस्वुर होता। इल्ज़ाम तराशी और बददयानती का जवाब वक़ार से देने वाली सियासत की ज़रूरत है। अपने बयान में सलमान अकरम राजा का मज़ीद कहना था कि उस सियासत की ज़रूरत है जो इंसानी वक़ार की ख्वाहिश रखती है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। बानी पीटीआई के केसेस पाकिस्तानी आईन और कवानीन के मुताबिक हल होंगे। हम कांग्रेस अरकान के ख़त व किताबत पर तबसरा नहीं करते। ज़ल्मे खलीलज़ाद और अमरीकी कांग्रेस अरकान के बानी पीटीआई से मुताल्लिक़ बयानात का मामले पर तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जियो न्यूज़ को तहरीरी जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों, आईनी और इंसानी हुकूक़ की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहते हैं। इंसानी हुकूक़ अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का अहम हिस्सा हैं। इंसानी हुकूक़ समेत दीगर निकात पर बाकायदगी से पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ते में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। खैबर महकमा सेहत के मुताबिक ज़िला टांग के इलाके तता में 13 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत के मुताबिक 2024 में टांग से रिपोर्ट होने वाला ये 5वां पोलियो केस है। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2024 में पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। बलूचिस्तान में जोब के करीब कार और ट्रैक्टर में तसादुम, 6 अफराद जाम हादसे के साथ जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इस्लामाबाद में डकैती, बैंक से 80 लाख रुपए निकलवाने वाले शहरी को लूट लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान बैंक आने वाले शहरी का ताक़ुब कर रहे थे। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुल्जिमान की तलाश जारी। फैसलाबाद में भी डकैती, मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून से 90,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज मेक्सिको का नाम खलीज अमेरिका रखने जबकि कनाडा के खिलाफ इक़्तिसादी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। हलफ बर्दारी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मेक्सिको और कनाडा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात स्मगलिंग न रोकी तो वो अमेरिका के इन दो बड़े तिजारती शराकतदारों पर 25% तक टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका उसका दिफा करता है। ट्रंप ने साथ ही मुतालबा किया कि कौमी सलामती मकासद के लिए ग्रीनलैंड भी अमेरिका को मिलना चाहिए। नौमंतखब अमेरिकी सदर ने नेटो ममालिक पर भी जोर दिया कि वो दिफाई बजट दुगना करें। कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस फसादियों को भी मुआफ़ी देने का इरादा जाहिर कर दिया। कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। जस्टिन ट्रूडो का नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप का बयान इस बात का इजहार है कि उन्हें समझ ही नहीं है कि कनाडा की असल ताकत है क्या और कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। कंजर्वेटिव अपोजिशन लीडर ने भी कहा कि कनाडा एक अजीम खुद मुख्तार मुल्क है और ये कभी अमेरिका की 51वीं रियासत नहीं बनेगा। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की शिमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन हमास कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हममनसब से राबिता। गजा में इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पायदार जंग बंदी की बैनुल अक़वामी कोशिशों पर भी बातचीत की। साउथ ईस्ट लंदन के इलाके वालिश में बस में सवार 14 साला लड़के को मुसाफिरों के सामने चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। तिब्बी अमले की कोशिशों के बावजूद लड़का जान न हो सका। डबल डेकर बस में दिन दिहाड़े वारदात के बाद मुलजिम बासानी फरार, तलाश जारी। लंदन में सन 2023 और 24 के दौरान चाकू से हमलों के 15,000 से ज़ायद वाक़यात हुए। मेयर सादिक खान का इलाकों में पुलिस का गश्त बढ़ाने का वादा।
तुर्की की शाम की कुर्द फोर्सेस को फौजी ऑपरेशन की धमकी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतक़िली के लिए शामी जंगजुओं को वाज़ेह पैगाम दिया है। कुर्द फोर्सेस ने हमारी शराइत न मानी तो फौजी ऑपरेशन करेंगे। तुर्की, ईरान और इराक़ से आए जंगजुओं को फौरी तौर पर शाम छोड़ना होगा। बाकी जंगजू हथियार फेंक दें और नए निज़ाम में शामिल हो जाएं। चीन के तिब्बत रीजन में जल्जिले के बाद दूसरे दिन भी इमदादी सरगर्मियां जारी। गुज़िश्ता रोज़ शदीद जल्जिले से 126 अफराद हलाक और 188 जख्मी हो गए थे। जल्जिले से तिब्बत रीजन के तंगरी कस्बे में 3600 मकानात गिर गए। शदीद सर्दी में मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.5 माह की बुलंद तरीन सतह $77 से तजावुज कर गई। WTI $74.45 में फरोख्त। पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर मुकर्रर। अगले माह शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में अफगान टीम के साथ बतौर मेंटोर काम करेंगे। यूनुस खान इससे पहले 2022 में अफगानिस्तान टीम के बैटिंग कोच भी रह चुके हैं। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मजबूत और तजर्बेकार खिलाड़ियों पर इन्हिसार करने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में खराब परफॉर्मेंस के बावजूद रोहित शर्मा ही टीम की क़यादत करेंगे। बुमराह नायब कप्तान होंगे। विराट कोहली भी एक्शन में दिखाई देंगे। BCCI अहदेदार का कहना है कि इस वक्त तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है, जिसके लिए मजबूत कॉम्बिनेशन बनाना है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज 3-1 से हारने का जायजा जरूर लिया जाएगा। दिल का रिश्ता की VIP मैच मेकिंग सर्विस ने कराची की मायजा नॉर्वे के रहबर की भी चट मंगनी पर ब्याह करा दिया। मायजा के वालिद ने VIP मैच मेकिंग सर्विस हासिल की तो बगैर किसी ताखीर के नॉर्वे के रहबर के साथ उनकी बेटी का मैच बन गया। मायजा के वालिद खुश हैं कि बिना किसी झंझट के उनके मेडिकल प्रोफेशनल बेटी के लिए दिल का रिश्ता के जरिए बेहतरीन रिश्ता मिल गया। खलाई कंपनी स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। इलॉन मस्क की मजमूई दौलत 4 खरब 25 अरब से डॉलर से ज़ायद तजावुज़ कर गई। फेरिस में जेफ बेजोस 241 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। मेटा के बानी मार्क ज़करबर्ग ने ओरेकल के बानी को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स का एजाज़ हासिल कर लिया। और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकियां मिलने के बाद सिक्योरिटी साथ घर में बुलेट प्रूफ शीशे नस्ब, बिजली के करंट वाला जाल भी नस्ब कर दिया गया। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से जान से मारने की धमकियों का सामना है।